ये वीडियो आपके ट्रेडिंग करियर को हिलाकर रख देगी, क्योंकि इन हैबिट्स पर अगर काम कर लिया तो ये आपको प्रॉफिटेबल बना देगी। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो अगर आप भी लॉस मेकिंग ट्रेडर हो तो कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे होंगे कि स्ट्रेटेजी भी सीख ली, ट्रेडिंग भी सीख ली, कहीं ना कहीं साइकोलॉजी भी सीख ली, फिर भी लॉस में क्यों है। और आखिर में मन में सवाल आता होगा कि क्या ट्रेडिंग में पैसा बनता भी है कि नहीं। तो सच बताऊं, ये 10 में से 9 ट्रेडर की प्रॉब्लम है। तो आप रोज़ ट्रेड करते हो मार्केट में, छोटी छोटी गलतियाँ करते हो और सबसे बड़ी बात, इसको नज़रअंदाज करते हो। तो मार्केट में सिर्फ दो तरह के लोग रहते हैं। पहला, सिस्टमेटिक ट्रेडर, ऐसे लोग जिनके पास एक प्रॉपर सिस्टम हो ट्रेड लेने का, ट्रेड में एग्जिट बनाने का, एसएल का, रिस्क कितना है, सारी चीज़ें सब पहले से तय होती है। दूसरे होते हैं कैजुअल ट्रेडर। ये लोग मार्केट में आते हैं सिर्फ पैसा बनाने, बिना प्लान के ट्रेड करते हैं। कभी किस्मत से प्रॉफिट बन गया तो कभी किस्मत से लॉस हो गया। सोचो, एक ट्रेडर ने पहले दिन ट्रेड करके 2,000 रुपये कमा लिया, फिर वो दूसरे दिन आता है, दूसरे दिन भी ट्रेड करके वो 3,000 रुपये कमा लेता है। फिर वो क्या सोचने लगता है, यार मैंने 2 दिन में 5,000 रुपये कमा लिया, तो महीने भर में मैं कितने कमा लूँगा, और बड़े बड़े सपने देखने लगता है। लेकिन सच बात यह है कि वो जो 5,000 रुपये है वो उसका प्रॉफिट नहीं, मार्केट ने उसे उधार दिया है। जो अगर वो बिना सिस्टम के ऐसे ही ट्रेड करता रहे तो मार्केट उससे वापस ले लेगा, वो भी ब्याज के साथ। मतलब जितना उसने कमाया नहीं, उससे ज़्यादा उसको लॉस हो जाएगा अगर वो बिना सिस्टम के चलता रहा तो प्रॉब्लम तो है सबके साथ। अब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो 6 गोल्डन रूल्स। तो रूल नंबर 1 क्या है? ट्रेड ओनली ऑन स्ट्रैटेजी। मतलब आपने जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है उसी के बेसिस पे आपको ट्रेड लेना है, रैंडम ट्रेड नहीं लेना है। स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेड लेना है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। हमें इमोशंस पर नहीं चलना है, सिस्टम पर चलना है। रूल 2 है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। मिनिमम 1:2 होना चाहिए। आपको ट्रेड लेने से पहले ही पता रहना चाहिए कि इस ट्रेड में मेरा लॉस कितना होगा और प्रॉफिट कितना लूँगा मैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने डिसाइड किया है कि आपका लॉस 3,000 रुपये का होगा, तो कम से कम आपका प्रॉफिट होना चाहिए इस ट्रेड में 6,000 का, तभी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होगा 1:2। लेकिन इसे फॉलो करने में क्या दिक्कत आती है? तो जैसे मार्केट में आपका लॉस था 3,000 रुपये का, आपने डिसाइड करा है, और प्रॉफिट होना चाहिए था 6,000 रुपये का। तो मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। तो मार्केट ने पहले दिखाया 2,000 रुपये का प्रॉफिट, फिर वो आ गया कॉस्ट टू कॉस्ट, फिर आ गया वो 1,000 रुपये के लॉस पे। तो आपका मन विचलित हो जाता है, मन में एक रिग्रेट आ जाता है, सोचने लगते हैं कि काश मैंने 2,000 का ही प्रॉफिट ले लिया होता। लेकिन हमें इसी आदत को छोड़ना होगा। कुछ भी हो जाए, मेरे को सिर्फ 6,000 रुपये से मतलब है और मेरे 3,000 रुपये के लॉस से मतलब है। ये माइंडसेट आपको बना के चलना पड़ेगा। और कभी कभी मार्केट ने स्टार्टिंग में ही आपको लॉस दिखाने लगे हैं, कभी 1,000 रुपये का लॉस, कभी 2,000 रुपये का लॉस। तो उसके बाद अगर वो कॉस्ट टू कॉस्ट भी आता है तो कहीं ना कुछ ट्रेडर उसे कॉस्ट पे ही काटने को देखते हैं। क्यों? क्योंकि यार अभी 2,000 से मेरा लॉस हो गया था, फिर मैं अभी 1,000 पे आया था, फिर मैं अभी कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया तो अभी निकाल देता हूँ। फिर उसके बाद ही मार्केट मूव देता है, तो उसके बाद भी फिर हमें रिग्रेट होता है। तो ये रिग्रेट और ये डर ना आए, तो इसलिए हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, हमारे दिमाग में जो उथल पुथल चलती है प्रॉफिट और लॉस को देख के, वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें एक स्टॉप लॉस ट्रेलिंग टेक्निक बताता हूँ जो मैं भी अपने ट्रेड में फॉलो करता हूँ। सपोज़ आपने डिसाइड करा था आपका 3,000 रुपये का लॉस होगा और 6,000 रुपये का प्रॉफिट। तो इन केस आपका अगर 3,000 से 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है, मतलब 1:1 का आपका रेशो अचीव हो जाता है, तो आप अपने लॉस को जो 3,000 का था उसको 1,500 रुपये पे ला लीजिए। ऐसे में आपका अगर फर्दर मार्केट वापस आता है तो 1,500 रुपये का ही लॉस होगा उस ट्रेड में। और दूसरा, अगर आपका वो प्रॉफिट 3 से 5,000 रुपये हो जाता है तो आपको एसएल कहाँ पे लाना है? कॉस्ट टू कॉस्ट। मतलब इस ट्रेड में कुछ भी हो जाए मेरे को लॉस नहीं लेना है। ऐसे में क्या होगा, 5,000 से वो कॉस्ट पे भी आ जाए तो रिग्रेट नहीं होगा कि यार 5,000 बुक कर लिया होता, कम से कम अपन ने लॉस तो बुक नहीं करा। तो इस एसएल ट्रेलिंग टेक्निक से आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। फिर रूल नंबर 3 है नंबर ऑफ़ ट्रेड। मेरे हिसाब से मैक्सिमम 2 ट्रेड ही लेना चाहिए। वैसे तो एक ही ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटेजी उतनी अच्छी है, आपको 2 अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मैक्सिमम 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना चाहिए। चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ट्रेड इतने लूँगा, 1 लूँगा या 2 लूँगा। लेकिन इसमें भी क्या होता है, अगर आपने सोचा है कि मैं एक ही ट्रेड लूँगा,
तो आपका अगर पहले ही ट्रेड में एसएल हिट हो गया तो अपना माइंड क्या बोलता है कि यार मैं इसको रिकवर कर लेता हूँ एक और ट्रेड लेके। लेकिन ये बात मन में बैठा लो, रिकवर करने जाओगे तो 10 में से 9 बार आप लॉस को अपना बढ़ा लोगे और 10 में से एक ही बार आप रिकवर कर पाओगे। तो रिकवर वाला माइंडसेट छोड़ना पड़ेगा। हाँ, इसमें एक चीज़ आप ये कर सकते हो कि आपका पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो गया और आपको 2 ट्रेड लेना है, तो आप पहले ट्रेड का जो प्रॉफिट है उसका 50% को रिस्क में डाल के ट्रेड ले सकते हो। तो इसमें आपका 50% प्रॉफिट भी सेव रहेगा और आपका एक और ट्रेड बन जाएगा। तो आपका माइंडसेट इससे बिगड़ेगा नहीं। इसलिए हमें नंबर ऑफ़ ट्रेड पहले से डिसाइड करके चलना है। रूल नंबर 4 है क्वांटिटी साइज़। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मतलब आपको कितनी क्वांटिटी लेना है और इसे आपको कम से कम 1 महीने फॉलो करना है। तो मान लो आपने डिसाइड करा कि आपने 100 क्वांटिटी से ट्रेड लेना है, तो आपको कम से कम उतनी क्वांटिटी से 1 महीने तक ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि आज 100 से करा, कल 200 कर लिया, फिर बढ़ा दिया, फिर कम कर दिया। और क्वांटिटी ऐसी रहना चाहिए जिसे आप झेल सको, क्योंकि अगर एक्सेस क्वांटिटी में आप ट्रेड करोगे तो कहीं ना कहीं आप अर्ली एग्जिट या अर्ली प्रॉफिट बुकिंग या अर्ली लॉस टेकिंग या ओवर ट्रेडिंग ये सब चीज़ें करोगे। तो इसलिए क्वांटिटी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लेना है। और कभी कभी इसमें ऐसा होता है कि आपने क्वांटिटी फर्स्ट ट्रेड में तो सही ली, लेकिन उसमें लॉस हो गया, तो कहीं ना कहीं आप क्वांटिटी को डबल कर देते हो सेकंड ट्रेड के लिए, ताकि आपका पहले ट्रेड का भी लॉस रिकवर हो जाए और प्रॉफिट में आ जाए। तो कुल मिला के हमें सारे रूल्स को एक साथ फॉलो करना है, जो नंबर ऑफ़ ट्रेड का रूल, क्वांटिटी का रूल, सारी चीज़ का। क्वांटिटी सबके लिए अलग अलग हो सकती है, किसी के लिए 100 होगी, किसी के लिए 50 होगी, किसी के लिए 1000 होगी। और क्वांटिटी हमेशा अपने एसएल के हिसाब से लेना है। एसएल के हिसाब से कैसे? सपोज़ आपका एसएल है 3000 रुपीज़ का और आपके स्टॉप लॉस के पॉइंट्स है 20 रुपीज़ का, तो आपको क्वांटिटी कितनी लेनी है? 150, क्योंकि 150 इंटू 20 होता है 3000। मतलब आपको 150 क्वांटिटी ही लेना है अगर आपका 3000 रुपये का लॉस डिसाइड है और 20 रुपये का आपका एसएल है, तो आपको 150 क्वांटिटी लेना है। तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से आपको क्वांटिटी डिसाइड करना है अपने हिसाब से। रूल 5 है डेली लॉस लिमिट। अब आप बोलोगे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो डिसाइड कर लिया, इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी भी ज़रूरत है। क्यों? सपोज़ आपने नंबर ऑफ़ ट्रेड डिसाइड करे 2 और पहले ट्रेड में आपने लॉस डिसाइड करा है 3000 का, और आपका दोनों ही ट्रेड में लॉस हो जाता है 3000 का, मतलब 6000 का। तो क्या आप 6000 के लॉस लेने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? और अगर नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं क्वांटिटी का साइज़ कम करना पड़ेगा, या नंबर ऑफ़ ट्रेड कम करना पड़ेगा, या फिर एसएल छोटा रखना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादा लॉस देख के कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट बिगड़ सकता है और आप ओवर ट्रेडिंग करोगे। ओवर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा कॉज है माइंडसेट बिगड़ना, और हमें उसी से बचना है। अब रूल नंबर 6 है स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम में लगा होना चाहिए। आपके ट्रेड लेते ही आपको अगर 3000 रुपये का आपने लॉस डिसाइड करा है तो आपको एसएल सिस्टम पे लगा कर छोड़ देना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने लॉस डिसाइड करा है 3000 का और आपका भी लॉस चला है 2000 का। आप सोच रहे हो कि मैं 3000 रुपये का आएगा तो मैं काट दूंगा, लेकिन अगर वो सडनली 2000 से सीधा 4000 रुपये पर आ जाए तो ऐसे में फिर आप उस लॉस को काट नहीं पाते, और कहीं ना कहीं आप सोचोगे कि ये वापस 3000 रुपये पे आए तब मैं काटूं, और वो 4000 से 5000 हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, ऐसे में लॉस बढ़ जाएगा और ऐसे में माइंडसेट बिगड़ जाएगा। इसलिए जो भी एसएल है आपको सिस्टम पे लगाना ही पड़ेगा। तो इन रूल्स को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, और इस रूल्स को फॉलो करने के बाद रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होगा। तो अगर आपकी एक्यूरेसी 50% है, जो कि अधिकतर ट्रेडर की होती है, लेकिन फिर भी वो लॉस मेकिंग है, क्यों? क्योंकि कुछ रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से वो लॉस में चले जाते। बट अगर आपकी एक्यूरेसी 50% है, मतलब अगर 22 दिन महीने में, मंथ में 22 दिन आप ट्रेड करते हो, तो 11 दिन आप प्रॉफिट करोगे, 11 दिन आप लॉस करोगे, और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है 1:2। तो आप 11 दिन 6000 रुपये का प्रॉफिट करोगे और 11 दिन 3000 रुपये का लॉस करोगे। तो मतलब 50% एक्यूरेसी के साथ भी आपका नेट प्रॉफिट होगा 33,000 का। है ना कमाल की बात? फिर आप बोलोगे मैं अभी थोड़ा नया हूँ, मेरी एक्यूरेसी 40% ही है। तो अगर आपकी एक्यूरेसी 40% है तो भी आप मंथली में नेट प्रॉफिट में रहोगे। कैसे? मतलब आपकी अगर एक्यूरेसी 40% है, मतलब आप 9 दिन महीने में प्रॉफिट करते हो और 13 दिन लॉस करते हो, मतलब 13 दिन 3000 रुपये का आप लॉस करते हो, 9 दिन 6000 रुपये का प्रॉफिट करते हो, तो भी आप नेट प्रॉफिट 15,000 में मंथ को क्लोज करोगे। तो कुछ 6 सिंपल से रूल्स को फॉलो करके आप अपने ट्रेडिंग करियर को लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसलिए इन रूल्स को दीवार पर लिख कर रख लीजिए। मुझे एक दिन के प्रॉफिट से
ज़्यादा खुश नहीं होना है और एक दिन के लॉस से ज़्यादा निराश नहीं होना है। मुझे अपना प्रॉफिट मंथली में देखना है, नेट प्रॉफिट देखना है। तो बस ये 6 रूल्स को फॉलो कर लो और इसके बाद जो चेंज आएगा वो आप खुद महसूस करोगे। और अपने आप से डिसाइड करो कि मैं ये 21 डेज़ का चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और ये लेने के लिए तैयार हूँ। मैं इस रूल्स को 21 डेज़ तक फॉलो करूँगा। और कमेंट करिए कि 21 डेज़ चैलेंज एक्सेप्टेड। और अगर इन रूल्स का PDF चाहिए, जो कि आप उसको प्रिंट निकाल के दीवार पर लगा सकते हो, तो कमेंट करिए अपना नंबर, मैं आपको उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।